तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जब सपा की सरकार भी थी। और करनी सेना ने जब जब राष्ट्र के महापुरुषों, चाहे शताने हो, रानी पद्मिनी हो, और उनके ऊपर जब भी सवाल उठाए, राष्ट्रद्रोह पे जब भी सवाल उठाए, तो करनी सेना बिल्कुल खड़ी रही है यहाँ पे। और रामजीलाल सुमन से माफी का हमारा सवाल नहीं है। हम इन पे ऐसा करना चाह रहे हैं कि हर महीने महापुरुषों पे टिप्पणियां होती है, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे लोकसभा हो, या आपके राज्यसभा हो। तो हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि साहब, अगर वर्तमान के राष्ट्रपति को गाली देना अगर जुर्म है, वर्तमान के प्रधानमंत्री को गाली देना अगर जुर्म है, या 1999 में अगर सेना कारगिल में लड़ी है, उनको जो शहीद हुए उनको भी अगर गाली देना अगर सही है, तो हमारे महापुरुषों को गाली देना भी सही है। क्योंकि जो बलिदान 1999 में उन्होंने किया है, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, जो जनरल हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, वो अकेले राणा सांगा ने अकेले काम किया है, क्योंकि वो अपने वक्त का प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, अपने सेना का जनरल था, ब्रिगेडियर था। वो अग्रिम पंक्ति में रह के अगर अपना सर बलिदान दे सकता है, रस्सी घाव खा सकता है, तो इनमें से सांसद, विधायक और लोकसभा में से या जनरल ब्रिगेडियर 1947 के बाद एक उठा के आप बता दीजिए कि वो अग्रिम पंक्ति में लेके अगर उसने सीने पर गोली खाई हो देश के लिए। और दूसरी बात, अगर रामजीलाल सुमन को हमें कहते हैं कि साहब, आप अपनी परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, आपकी माँ है, आपकी घर में स्त्रियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पहले आप जौहर कराइए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज भी कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, आप वहां लश्कर लवाजमा लेके जाइए और वहां कुछ उग्रवादियों को मारे, और जो भी कब्जा कर रखा है उनको कब्जा हटाने की आप कोशिश करें। और अगर आप इसमें शहीद होते हैं, 2-4 को गिराते भी हैं, मारते भी हैं, दुश्मनों को, करनी सेना ये गारंटी लेती है, मैं ये गारंटी लेता हूं कि रामजीलाल सुमन की पूरे देश में, पूरे जिले में उनकी मूर्ति लगाएंगे, और अगले 700 साल जैसे हमने राणा सांगा को पूजा, रामजीलाल को भी हम पूजा। और नहीं तो ये गाली देना अगर राष्ट्रपति को गलत है, प्रधानमंत्री को गलत है, हमारे